Our next topic of lesson 15 is the story of lightning. It is now possible to explain lightning in terms of the charges produced by rubbing. You learned in class 7th that during the development of a thunderstorm, the air currents moved upwards while the water droplets moved downwards. These vigorous movements cause separation of charges. Children, in class 7th में जब थंडरस्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है तो हमने ये पढ़ा था कि जो एयर करंट्स हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव होते हैं, जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड की तरफ मूव होते हैं. क्यों? क्योंकि जो एयर करंट्स हैं दे आर लाइट इन वेट और वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर हैवी इन वेट. These vigorous movements cause separation of charges. By the process not yet completely understood, the positive charges collect near the upward edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges. There is accumulation of positive charges near the ground also. When the magnitude of the accumulated charges become a very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. We see streaks of lightning. The process is called as electric discharge. The process of electric discharge can occur between two or more clouds or between clouds and earth. Today we need not get frightened by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomenon. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strikes could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. Look here, children, this figure 15.5, accumulation of charges leading to lightning. Children, during thunderstorm क्या होता है कि जो हमको मालूम है कि जो एयर है बिकॉज इट इज लाइट इन वेट तो वो ऊपर की तरफ रेज होती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डाउनवर्ड की तरफ आती है. ठीक है ना. अब क्या होता है कि और इस वजह से जो चार्जेस है उनका सेपरेशन हो जाता है. अब चार्जेस कैसे एक्वायर होता है? ऑब्वियसली वहाँ पर कई जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे रब करते हैं, जो क्लाउड्स हैं उनमें रबिंग होती है. ठीक है ना. और भी जो एयर पार्टिकल है उनमें रबिंग होती है और इस तरीके से वहाँ पर चार्ज एक्वायर हो जाता है. ठीक है. एयर में भी कई गैसेस होती हैं तो इस तरीके से वहाँ पर कई चार्जेस एक्वायर हो जाते हैं. लेकिन इस तरीके से मूवमेंट से सेपरेशन की जो चार्जेस हैं इनका सेपरेशन हो जाता है और जो अपवर्ड में जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ पर दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे जो क्लाउड्स होते हैं दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एंड ऑलवेज. ठीक है. लेकिन जो अर्थ होता है आप नोट करिए कि अर्थ के यहाँ पर भी अराउंड द अर्थ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया है तो बीच में है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इसका जो अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके नीचे भी इसका अपोजिट चार्ज है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. एंड वेन एवर कभी ये और ये कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट कॉल्स लाइटनिंग विद साउंड थंडरस्टॉर्म. ठीक है ना. या फिर ये और ये कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगेन जो चार्ज है उसका ट्रांसफर होने लग जाता है एंड इट कॉल्स लाइटनिंग विद यूज साउंड. सो ये जो लाइटनिंग कॉज का ये रीज़न है और इससे किसी को भी डरने की, जैसे कि एंशिएंट टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स है उन्होंने वो डरते थे कि भगवान का कोई गुस्सा है, कोप है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और हम पे कहर आ रहा है और हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है. तो ऐसा कुछ भी इसका रीज़न नहीं है, जस्ट सिंपली इसका एक साइंटिफिक रीज़न है और इस तरीके से एक लाइटनिंग कॉज होती है ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. 15.6 Lightning safety. During lightning and thunderstorm, no open place is safe. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. Children, जो lightning है उसे during lightning and during the thunderstorm कोई भी open place safe नहीं है. तो इसके लिए हम सेफ्टी पर्पस क्या यूज में ले सकते हैं? सेफ्टी मेजर्स कि जैसे हमें थंडर को हम आफ्टर हियरिंग थंडर तो एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम सेफर प्लेस पे पहुंच जाएं, है ना. और जो लास्ट थंडर को सुनने के बाद हमें जब हम बाहर आते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम द सेफ प्लेस.
फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अ हाउस, एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग एक सेफ प्लेस हो सकती है. एंड अगर हम ट्रैवल करें बाय कार और बाय बस, है ना, तो इट इज़ बेटर टू सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. तो ये बेटर है कि हम कार या बस के अंदर ही रहें. इट इज़ मच सेफर देन एनी अदर प्लेस. लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके जो कार के या जो हमारा जो भी बस है उसके डोर्स और विंडोज़ की जो डोर्स है विंडोज है वो शट रहे, वो है ना, मतलब शट रहे, बंद रहे वो. डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. ओपन फील्ड्स, tall trees, shelters in parks, elevated places do not protect us from the lightning storm. Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. चिल्ड्रन, जो ओपन व्हीकल है जैसे कि मोटर बाइक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हो गई, ओपन कार्स हो गई, दे आर नॉट सेफ. यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड्स हैं जैसे और टॉल ट्रीज हैं, जो पार्क में जो शेल्टर बने हुए हैं, एलिवेटेड प्लेसेस है, वो भी सेफ नहीं है. उनसे भी हमें लाइटनिंग स्ट्रोक से वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं. इनफैक्ट अगर हम अम्ब्रेला भी कैरी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म. ठीक है. इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द शॉर्ट ट्री, अगर हम फॉरेस्ट में हैं तो बेटर है कि टॉल ट्रीज के बजाय शॉर्ट ट्रीज के अंडर हम शेल्टर लें. इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. अगर हम ओपन फील्ड में हैं और हमें कोई भी शेल्टर नहीं मिल रहा है इस तरह का कि जहाँ हम सेफ हो सके, तो ये बेटर है कि वहाँ पर हम टॉल ट्रीज से दूर रहें. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर metal objects. Do not lie on the ground. Instead, is quite low on the ground. Place your hands on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck. Children, अगर हम बाहर है तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या जो दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए. और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो बॉय है ये जिस पोजीशन में बैठा हुआ है ना, इस पोजीशन में हमको बैठ जाना चाहिए ओपन प्लेस पे जब हमें कोई शेल्टर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सेफर शेल्टर. तो इससे क्या होगा, इस तरीके से इस पोजीशन में बैठने से जो हम एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट टारगेट बनेंगे और हमें लाइटनिंग स्ट्रोक का. Inside the house, lightning can strike telephone cords, electric wires, and metal pipes. During a thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safe to use mobile phones and cordless phones. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. Children, जब lightning होती है तो it can strike telephone cords, electric wire को strike कर सकते हैं, किसी metallic pipe को, because वो good conductor है इलेक्ट्रिसिटी के, और वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इजीली हो सकता है. इसलिए वो उसको मतलब इट इज़ डेंजरस कि हम उसके कांटेक्ट में रहें. और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म ये हमें ध्यान रखें हम इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आना अवॉइड करें, है ना. कॉर्डलेस फ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन मच सेफर है जो ऐसे फ़ोन को यूज़ करने के जिनमें वायर्स होते हैं. तो ये भी ध्यान रखें कि किसी को भी हम लैंडलाइन पे या फिर वायर्ड फ़ोन पे कॉल ना करें ऐसी कंडीशन में, या हम खुद रिसीव ना करें. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. Electrical appliances like computer, TVs, etc. should be unplugged. Electrical lights can remain on. They do not cause any harm. Children, जहाँ तक हो सके आप थंडरस्टॉर्म के ड्यूरेशन में नहाएं भी ना, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, टीवीज, उनको अनप्लग्ड कर लें, है ना. और इलेक्ट्रिकल लाइट है वो आप ऑन रख सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट कॉज एनी हार्म. Lightning conductors. Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. A metal rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electrical charge to the ground. The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm.
Look here children, in figure 15.7, this is a figure of lightning conductor. Children, ये जो lightning conductor है, what is lightning conductor? It is a device जो कि हमको protect करता है, किसको, जो buildings, tall buildings हमको protect करता है from the effect of lightning. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक metallic rod होती है, ठीक है ना, इन द जो टॉलर बिल्डिंग्स होती हैं, जब उन टॉलर बिल्डिंग्स को बनाया जाता है तो उसमें एक उसकी वॉल्स में इस तरीके से एक मेटेलिक रॉड को इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है, और उसका जो अपर एंड होता है इसमें इस तरीके से स्ट्राइप्स होती है, मेटेलिक स्ट्राइप्स, और इसका जो लोअर एंड होता है उसमें आप देखेंगे इस तरीके से जो लोअर एंड है उसको डीपली अर्थ के अंदर बरीड कर दिया जाता है, और ये कॉपर की प्लेट उससे अटैच होती है, इससे कॉपर की प्लेट है वो उसमें इसको अटैच कर देते हैं। और जब क्या होता है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब इसमें जो लाइटनिंग के ड्यूरेशन में इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिस्चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर इसी कॉन्टेक्ट में आता है, तो जो लाइटनिंग स्ट्रोक यहाँ पर होने के बजाय ये जो होता है पूरा डिस्चार्ज यहाँ पर हो जाता है चार्जेस का, और ये चार्जेस यहाँ से होते 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 और अंडर द अर्थ इस कॉपर प्लेट पे पूरा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है ना, और किसी भी तरह के हार्म से ये जो बिल्डिंग है और यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द लाइटनिंग कंडक्टर. So lightning conductor, again I am repeating, it is a device which is used to protect tall buildings from the effect of lightning. Next topic is 15.7, earthquake. You just learned the thunderstorm and lightning in class 7th. You learned about cyclones. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. Children, जितना भी थंडरस्टॉर्म होता है या और थंडरस्टॉर्म के ड्यूरेशन में लाइटनिंग जरूर कॉज होती है, तो इस वेदर डिपार्टमेंट के थ्रू हमको पहले से ही वार्न कर दिया जाता है कि इस एरिया में थंडरस्टॉर्म होने वाला है और उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम सबको मालूम है, और हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, है साइक्लोन से, लाइटनिंग से. लेकिन कुछ ऐसे भी नेचुरल फिनोमेना है जिनका प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हमें उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि वो कभी भी अकर हो सकते हैं. There is, however, one natural phenomenon which we are not yet able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri and Tangdhar towns in North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. सो चिल्ड्रन, एज वी नो कि कुछ जो नेचुरल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक है उनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, और इसी वजह से उन ऐसे नेचुरल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक की वजह से ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बहुत मेजर अर्थक्वेक इंडिया में आया था 8 अक्टूबर 2005 में उरी में और तंगधर नॉर्थ कश्मीर के अंदर, है ना, और 2001 में भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पर बहुत मेजर अर्थक्वेक आया था जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है वो और प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय और डैमेज हो गई थी. एक्टिविटी 15.5, आस्क योर पेरेंट्स. So what is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effect? These are some questions which we shall discuss below. Now children, what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. जो children earthquake होता है वो अर्थ के अंदर सडनली जो सडन शेकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है ना, और बहुत ज़्यादा जो अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं जो कि कुछ देर तक भी रह सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, इनको अपन कहेंगे अर्थक्वेक. और ये अर्थक्वेक है, इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ
Crust earthquake occurs of all time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams, and people. There can be a great loss to life and property. Earthquake can cause floods, landslide, and tsunamis. Major tsunamis occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. सो चिल्ड्रन एज वी नो कि जो अर्थक्वेक है उसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और उससे होने वाले जो डैमेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. जैसे कि 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आया था उससे जो सुनामी आई थी अर्थक्वेक की वजह से, उसकी वजह से वहाँ का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ के जो आसपास की लाइफ है अराउंड द ओशन, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हर तरीके से. सो अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, इनफैक्ट जो लाइफ है वो भी डैमेज हो जाती है एंड इट कैन बी अ ग्रेट लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड आती हैं, सुनामीज आती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है. What causes an earthquake? In ancient times, people did not know the true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories, such as the one told by Buddha's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. So in ancient time में लोगों को जो मेन साइंटिफिक रीजन है कि earthquake क्यों होता है ये मालूम नहीं था, जो ट्रू कॉज है वो नहीं मालूम था. तो वहाँ पर तरह तरह के मिथिकल स्टोरीज जो कहानियाँ हैं वो कहीं उनमें वहाँ पर प्रचलित थी, है ना, कि फलाना तरीके से या इस वजह से अर्थक्वेक आता है. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. The outermost layer of the earth is not in one piece, it is fragmented. Each fragment is called a plate. These plates are in continual motion. Children, जो earthquake है, it occurs due to the tremors which are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth. जो अर्थ की uppermost layer है, as we know कि जो अर्थ की uppermost layer है इसको अपन क्या बोलेंगे, crust. और जो crust है ये एक ही पीस में नहीं है, it is fragmented यानी कि वो उसमें कई टुकड़े हैं, ठीक है ना, कई फ्रेगमेंट्स हैं, उसे कई पीसेस हैं, और हर फ्रेगमेंट, हर पार्ट, हर पीस को अपन बोलेंगे प्लेट. सो ये जो प्लेट्स होती हैं क्रस्ट में, अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है उसमें कई फ्रेगमेंटेड कई प्लेट्स होती हैं, और ये प्लेट्स कंटिन्यूटी में मोशन में होती है ना, ये स्टैटिक पोजिशन में नहीं है, इट इज इन कंटिन्यूअल मोशन. व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और a plate goes under another due to the collision, they cause disturbance in the earth crust. It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth. Children, जो अर्थ की जो अर्थ crust में जो various fragments और various plates, look here, earth की plates in this figure given, Eurasian plate, Arabian plate, Indian plates, और इस तरीके से कई plates हैं, it is fragmented, और इस plates की वजह से जो कि मोशन में रहती है, और इस प्लेट्स की वजह से उनमें कोलिशन होता है, ट्रीमोर्स क्रिएट होते हैं, इस वजह से डिस्टर्बेंस होता है और अर्थक्वेक अकर होता है. लुक हियर चिल्ड्रन, इन दिस फिगर 15.11 मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट्स. इस सपोज करें कि ये अर्थ प्लेट्स हैं, है ना, तो इस तरीके से जो वेरियस अर्थ प्लेट्स हैं इनमें जो मोशन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, तो दे ब्रश पास्ट वन अनदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के अंडर आ जाती हैं. एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे कोलैप्स हो जाती है, कोलाइड, और ड्यू टू द कोलेशन और कोलाइडिंग द प्लेट्स, जो अर्थ में जो क्रस्ट है उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक अकर होता है. Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. Tremors on Earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the Earth, or an underground nuclear explosion is
carried out. However, most earthquakes are caused by the movements of the earth plates. Children, although हमें एक श्योरिटी नहीं है कि earthquake किस वजह से cause होगा, है ना, और उसका हम prediction नहीं कर सकते, but we can say कि जो earth पे जो tremors create होते हैं, they also cause earthquake. जब volcano erupts होते हैं या फिर जब meteors को भी meteors earth को hit करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि underground nuclear explosion होता है, तो इन किसी भी वजह से अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट है या अर्थ की प्लेट्स है उनमें मूवमेंट होता है, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर. द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स. चिल्ड्रन, क्योंकि जो अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो अर्थ जो क्रस्ट के जो प्लेट्स हैं, फ्रेगमेंट्स पार्ट्स हैं, उनके मूवमेंट से जो अर्थक्वेक है वो मोस्टली अकर होता है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लेट्स होती हैं, जो बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की, जहाँ पर अर्थक्वेक मोस्टली अकर होता है, दे आर द वीक जोन्स. ठीक है ना, जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आता रहता है. और इन वीक जोन्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स. जो इंडिया है वहाँ पर जो मोस्ट थ्रेटेंड जो सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन है वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन. These are the some area and also some area of South India. ये सब डेंजर जोन्स में आते हैं हमारे इंडिया में, जिसे हम सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन बोलेंगे. The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called the Richter scale. Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquakes have magnitude greater than 7.5. Children, जो earthquake का जो power है, ठीक है ना, वो हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? वी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल, और उस स्केल का नाम है रिचर स्केल. ठीक है, और जो रिचर स्केल है उसमें जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल. यानी कि जो भुज और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इट इज़ ग्रेटर देन 7.5 ऑन द रिचर स्केल. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. Children, जो tremors होते हैं उनकी वजह से waves produce होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ क्रस्ट के ऊपर, और इन waves को हम बोलेंगे seismic waves, जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट है seismograph उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये देखिए इन फिगर 15.13 इट इज़ द फिगर ऑफ इंस्ट्रूमेंट seismograph, जिससे कि हम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड हम कर सकते हैं. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन अ ट्रीमोर अकर. इस इंस्ट्रूमेंट में सिंपली एक पेंडुलम होता है चिल्ड्रन, है ना, या फिर हम बोलते हैं वाइब्रेटिंग रॉड होती है, जिससे कि जैसे ही अर्थक्वेक अकर होता है और वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग जब भी ट्रीमोर्स अकर होते हैं. A pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves on a paper which moves under it. Children, एक ये जो पेंडुलम बॉब होता है इसके यहाँ पर एक पेन अटैच्ड होता है. ठीक है ना, तो जब भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ट्रीमोर्स अकर होते हैं, तो ये इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, पेंडुलम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. और ये जो पेन है ये यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ड्रम टाइप होता है जिसमें कि जो कि मूव्स करता रहता है, और जैसे जैसे ये मूव होता है और ये भी वाइब्रेट होता रहता है वैसे वैसे यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग आती रहती है कि वाइब्रेशन या वेव्स किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. They can also estimate its power to cause construction. और इस तरीके से साइंटिस्ट को मालूम पड़ जाता है इस वेव्स की स्टडी करके कि जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी क्या है. Protection against earthquake. We know from the earlier pages that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People
Living in the seismic zones where the earthquakes are more likely to occur have to be specially prepared. First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern buildings technology can make it possible. Children, ये जो seismic zone है, ठीक है ना, या fault zones है, जहाँ पर earthquake mostly occur होते रहते हैं, तो क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि earthquake कब occur हो सकता है, we cannot be predicted अर्थक्वेक. सो हमको जो उस एरियाज में उस जोन में जो भी लिविंग बींग्स या ह्यूमन लाइफ जो अपना जिनका हैबिटेट है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, स्पेशली कि जो अपनी बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें कि जो कि मेजर ट्रीमोस में या बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक में भी वो उसमें लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो. ठीक है ना. इस जो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है उस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करें अपनी बिल्डिंग्स को. It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. Consult qualified architects that structural engineer, जो qualified architects है और structural engineers है उनसे consult करना चाहिए. In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than using heavy construction material. Keep roof as light as possible. In case the structure falls, the damage will not be heavy. Children, जो ऐसे seismic areas है यहाँ पर जब building बनाते हैं तो ये better है कि mud और timber use में लिया जाए instead of using हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना. और जो रूफ है जितना हो सके लाइट बनाई जाए जिससे कि अगर स्ट्रक्चर फॉल भी होता है तो डैमेज ज़्यादा ना हो. इट इज़ बेटर if the cupboards and shelves are fixed to the wall so that they do not fall easily. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. Children, ये better है कि जो cupboards हैं, shelves है वो wall में fixed हो जिससे कि वो easily fall ना हो. और ये भी better है कि जो hangings है जैसे कि clocks है, photo frames है, water heaters है, दूसरे wall hangings हैं, ठीक है ना, वो मतलब वो इस तरीके से हम उनको हैंग करें जिससे कि वो ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक हमारे ऊपर जब जो पीपल है उनके ऊपर फॉल ना हो. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all tall buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipments in working order. क्योंकि children earthquake की वजह से fire accident भी हो सकता है. That is why जो fire fighting equipments है वो भी हमारे पास उस समय रहने जरूरी हैं. The Central Building Research Institute, Roorkee, has developed know-how to make quake-resistant houses. In the event that an earthquake does strike, take the following step to protect yourself. Children, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की के अंदर, उन्होंने अब इस तरफ मतलब बहुत डेवलपमेंट कर लिया है टू मेक क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज. तो हम किस तरीके से अपने आप को ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, इफ़ यू आर एट होम, अगर हम घर में हैं तो हम टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. Stay away from the tall and heavy objects that may fall on you. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. Children, अगर आप घर पे हो तो सबसे पहले टेबल के नीचे या फिर मतलब जो नीचे शेल्टर ले ले, है ना, और वहाँ पर तब तक रहे जब तक कि जो शेकिंग है वो स्टॉप ना हो जाए. या फिर जो टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर है जिससे कि वो आपके ऊपर गिरे नहीं और आपको इंजरी ना हो. या फिर आप अगर बेड पे हैं तो जब तक बेड से ना उठे तब तक शेकिंग रुके ना और अपने हेड को बॉडी को पिलो से कवर कर ले ताकि वो प्रोटेक्ट रहे. If you are outdoors, अगर आप घर के बाहर हैं, find the clear spot away from buildings, trees and overhead power lines drop on the ground. अगर आप घर के बाहर हैं तो एकदम क्लियर स्पॉट जो कि बिल्डिंग्स या ट्रीज से दूर है, पावर लाइन से दूर है, वहाँ पर आप स्टे करें, है ना. या फिर you can drop to the ground. If you are in a car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Do not come out till the tremor stop. अगर आप कार या बस के अंदर हैं तो उससे बाहर ना निकले और ड्राइवर को बोलें कि धीरे धीरे अपना व्हीकल ड्राइव करके क्लियर स्पॉट पे ले जाए जहाँ पर आसपास बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज या फिर पावर लाइंस ना हो और जब तक बाहर ना निकले तब तक कि ट्रेमर स्टॉप ना हो जाए. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.